बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इजी कुकिंग विद अस्का। आज मैं आपसे बहुत ही अमेजिंग सी, बहुत ही मज़ेदार सी, क्रिस्पी सी, चीज़ी चिकन पॉकेट्स की रेसिपी शेयर करूंगी। बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत सिंपल सी रेसिपी है। झटपट से हम इसे बनाकर रेडी करेंगे, तो वीडियो को लास्ट में एंड तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें। तो चलिए इस अमेजिंग सी, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक फ्राइंग पैन लेंगे, उसके अंदर शामिल करेंगे 2 खाने के चम्मच के बराबर कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। जब कुकिंग ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तब इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून क्रश किया हुआ लहसुन। लहसुन को ऑयल के अंदर अच्छे से फ्राई करेंगे, हल्की सी आंच पर इसे फ्राई करेंगे। आपने आंच को बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करना। 1 से 2 मिनट अच्छे से फ्राई करने के बाद अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी एक छोटे साइज़ का फाइन चॉप किया हुआ प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को भी लहसुन के साथ अच्छे से फ्राई करेंगे। प्याज को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, आपने जस्ट इतना फ्राई करना है कि इसका क्रंच ख़त्म हो जाए। प्याज को आपने इतना फ्राई करना है कि अच्छे से ये सॉफ्ट हो जाए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 आधे मिनट के बाद प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। अब मैं इसके अंदर 200 ग्राम्स के बराबर बॉयल्ड श्रेडेड चिकन ऐड कर दूंगी। चिकन ऐड करने के बाद अच्छे से तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। 200 ग्राम्स के बराबर बोनलेस चिकन लेकर उसके अंदर थोड़ा सा नमक ऐड करके इसको मैंने अच्छे से बॉयल कर लिया। बॉयल करने के बाद श्रेड कर लिया। तमाम चीज़ों के साथ हल्की सी चिकन की अच्छे से भुनाई करेंगे। अच्छे से भुनाई करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी चिकन स्टॉक, यानी कि चिकन यखनी। जब मैंने चिकन को बॉईल किया था तो लास्ट पर जो थोड़ा सा पानी बच गया था, थोड़ी सी यखनी बच गई थी, वो आपने इस स्टेज पर आकर इसमें शामिल कर देनी है। अब तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपके पास यखनी नहीं मौजूद, पहले से श्रेड किया हुआ पड़ा है चिकन, तो आप सिंपली एक नोर का क्यूब ले लें। चिकन क्यूब लेकर उसे पानी के अंदर डिज़ोल्व करके ऐड कर दें। उससे टेस्ट बेटर हो जाता है, अच्छा हो जाता है। वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ½ टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स यानी कि दड़ा मिर्च ऐड कर देंगे। स्पाइसेस को आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसके अंदर नमक ऐड कर देंगे। याद रखना है जब आपने चिकन को बॉईल किया है तब भी आपने नमक ऐड किया है, तो हस्बे ज़रूरत ही ऐड करिएगा। ½ टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर यानी कि काली मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। थोड़ा सा सोया सॉस, तकरीबन 1 खाने के चम्मच के बराबर सोया सॉस ऐड कर देंगे। 1 खाने के चम्मच के बराबर ही चिली सॉस ऐड कर देंगे। इन सॉसेस को डालने से बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है, थोड़ा टैंगी सा फ्लेवर आता है। 2 फाइन चॉप की हुई हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। ये सारे वही स्पाइसेस हैं जो हर घर में मौजूद होते हैं। कोई भी ऐसे फैंसी इंग्रेडिएंट का मैंने यूज़ नहीं किया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हल्की सी आंच पर तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसको अच्छे से मिक्स करते हुए, भूनते हुए मुझे 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर कुछ वेजेस ऐड करेंगे। ½ कप फाइन चॉप की हुई कैबेज ऐड करेंगे। ½ कप फाइन चॉप की हुई कैप्सिकम, ½ कप फाइन चॉप की हुई कैरेट ऐड कर देंगे। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। आप इसके अंदर कोई भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं और कोई भी स्किप भी कर सकते हैं। जो भी इजीली आपके पास अवेलेबल हो आप ऐड कर सकते हैं। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। मुझे थोड़ी कैबेज कम लग रही थी तो मैंने थोड़ी सी कैबेज इसके अंदर मज़ीद ऐड कर दी है। अच्छे से तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। बहुत ही डिलीशियस ये स्टफिंग बनकर रेडी होती है। इसको आप डिफरेंट चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं माशाल्लाह से स्टफिंग हमारी रेडी हो चुकी है। 3 से 4 मीडियम साइज़ के बॉयल किए हुए और श्रेडेड किए हुए आलू ऐड कर देंगे। आप सिंपल एज इट इज़ चिकन वाली स्टफिंग को भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा ज़्यादा बनाना चाहते हैं स्टफिंग को, और अगर आपको आलू ज़्यादा पसंद है तो आप इसके अंदर आलू ऐड कर दें। आलू ऐड करने के बाद अच्छे से तमाम चीज़ों को मिक्स कर देंगे। अब मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है और अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। तो हमारी स्टफिंग अच्छे से रेडी हो चुकी है। थोड़ा सा फाइन चॉप किया हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे। अच्छे से अगेन से तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे और ये हमारी बहुत ही बेहतरीन किस्म की स्टफिंग रेडी हो चुकी है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए साइड पे कर देंगे। अब मैं यहाँ पर लूँगी कुछ ब्रेड के स्लाइसेस। इसके किनारों को आपने सेपरेट कर देना है। ब्रेड के ऊपर जो ब्रेड के साइड्स पर जो ब्राउन पोर्शन होता है जस्ट उसी को आपने सेपरेट करना है, जिसको अच्छे से एक
तेज़ नाइफ़ की हेल्प से सेपरेट कर देना है। एक एक करके तमाम ब्रेड की एजेस को सेपरेट कर देंगे। दूसरी साइड पर मैं यहाँ पर ले रही हूँ कुछ ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स के अंदर थोड़ा सा पेपरिका पाउडर ऐड कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा कलर अच्छा आए। थोड़ा सा पेपरिका पाउडर ऐड करने के बाद अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। ये हमारी कोटिंग के लिए यूज़ होंगे ब्रेड क्रम्स। इसे हम कर देंगे साइड पर। अब दूसरी साइड पर मैं यहाँ पर लूँगी ब्रेड्स, जिनके मैंने किनारों को सेपरेट किया है। सेंटर से 2 पोर्शंस में इसको डिवाइड करेंगे। इस तरह से इस लंबी सी स्ट्रिप्स बनकर रेडी हो जाएंगी। अब सिंपली एक बेलन लेंगे। एक बेलन की मदद से अच्छे से ब्रेड्स को फ्लैट कर देंगे। इस तरह से एक एक ब्रेड को फ्लैट कर कर साइड पे करते जाएंगे। तो ये सारी ब्रेड्स मैंने अच्छे से फ्लैट कर ली हैं। अब मैं ब्रेड की एक साइड पर स्टफिंग लगाऊंगी जो हमने बनाकर रेडी की थी। वो अच्छे से ठंडी हो चुकी है। स्टफिंग को इस तरह से सेट करने के बाद अब मैंने यहाँ पर मैदे को और थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा पानी लेकर अच्छे से एक घोल सा तैयार कर रखा है। ये एज अ बाइंडिंग एजेंट यूज़ होगा। चारों साइड पर लगाने के बाद अब सेंटर में थोड़ी सी श्रेड की हुई मोज़रेला चीज़ ऐड कर देंगे। चीज़ ऐड करने के बाद अच्छे से दूसरी एंड को उठाकर इस तरह से फोल्ड कर देंगे। अच्छे से प्रेस कर देंगे तमाम साइड पर से। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारी एक चिकन चीज़ पॉकेट बनकर रेडी हो चुकी है। इसे कर दूँगी साइड पर। अब इसी तरह से बाकी की तमाम पॉकेट्स भी रेडी कर लेंगे। सिंपली आपने पहले इस स्ट्रिप के ऊपर लगाना है स्टफिंग को। साइड पर आपने ये मैदे वाली स्टफिंग मैदे वाली बैटर से कोट करना है। कोट करने के बाद सेंटर में थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ ऐड करनी है। देन इसको अच्छे से प्रेस कर देना है और इतने सिंपल से वे में आपके स्नैक्स बनकर रेडी हो जाएंगी। इसी तरह से बाकी के तमाम स्नैक्स भी बनाकर रेडी कर लेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारे तमाम स्नैक्स बनकर रेडी हो चुके हैं। सिंपली एक ब्रेड पॉकेट को उठाएंगे। पहले मैदे वाले मिक्सचर के अंदर अच्छे से कोट करेंगे। फिर ब्रेड क्रम्स के साथ अच्छे से इसको कोट करेंगे। कोट कर कर के एक प्लेट के अंदर रखते जाएंगे। कोटिंग वाला बैटर जो है मैदे वाला वो इतना थिक होना चाहिए कि आप चम्मच को इसके अंदर डिप करें तो एक कोट चम्मच के ऊपर होना चाहिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक एक कर कर तमाम ब्रेड पॉकेट्स को कोट कर लेंगे। दूसरी साइड पर ऑयल को मैंने गर्म होने के लिए रखा हुआ है। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब एक एक कर कर तमाम ब्रेड पॉकेट्स को इसके अंदर शामिल कर देंगे और अच्छा सा खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इसे फ्राई करेंगे। थोड़ी देर के बाद साइड को टर्न करेंगे। इसी तरह से पलटते हुए बहुत ही खूबसूरत सा कलर आने तक इन्हें फ्राई करेंगे और बहुत ही डिलीशियस सी ब्रेड पॉकेट्स बनकर रेडी हो जाती हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सा कलर आ चुका है। तमाम ब्रेड पॉकेट्स को एक स्ट्रेनर के अंदर रखते जाएंगे। अच्छे से स्ट्रेन करके अपनी प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही क्रिस्पी बन के रेडी हो चुकी हैं और बाकी की तमाम भी फ्राई कर लेंगे। बहुत ही अमेजिंग से हमारे स्नैक्स बन के रेडी हो चुके हैं। यहाँ पर आप चीज़ पुल चेक करें माशाल्लाह से बहुत ही अमेजिंग से हमारे स्नैक्स बन के रेडी हुए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये बहुत ही अमेजिंग सी बहुत ही मज़ेदार सी क्रिस्पी से स्नैक्स की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साथ का बेल आइकन दबाना मत भूलें। इससे आपको हमारी लेटेस्ट और नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। अपने फ्रेंड्स अपनी फैमिली के साथ इस मज़ेदार सी रेसिपी को लाजमन शेयर करें। इसी के साथ दें इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।